BBMQ और विनोबा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सारे इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा कोर है जी? कोर 4 का यूनिट 2। यस, कोर 4 का यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। राइट अ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द जॉन मिल्टन। देखिए, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का मतलब ये होता है कि हम उसको आपको समझा दें। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप सुनकर लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसको समझ लें। जॉन मिल्टन वॉज ए ग्रेट रिलीजियस पोइट। जहाँ तक इनके बारे में कहा जाता है वो धर्म चीज़ों को लेकर लिखने वाले व्यक्ति थे। एंड हिज राइटिंग इज़ रिमार्केबल एंड हाईली कंसेप्चुअल। उनका जो राइटिंग था वह क्या था? बहुत ही रिमार्केबल था। और क्या था? हाईली वैसी चीज़ें जो सोच विचार से जुड़ी हुई थी जिसका एक प्रॉपर मुद्दा होता था। एंड हिज मोस्ट ऑफ द अर्ली वर्क्स, उनके बहुत सारे जो शुरुआती दौर लिखे गए काम, वे आर रिटन बिफोर द सिविल वॉर्स। जो सिविल वॉर्स हुआ उससे पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ को जोड़कर उसमें लिखने की कोशिश की। हिज फर्स्ट कलेक्शन वाज पब्लिश्ड। सबसे पहले जो उनका बहुत सारा कलेक्शन है वो पब्लिश्ड हुआ 1645 में। मैनी राइटर्स क्रिटिसाइज। और जैसे ही उनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन में बहुत सारा कलेक्शन ये हुआ, पब्लिश हुआ, तो अनेक जो आलोचक लोग भी क्या किए? उनकी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना किए। एंड ये भी कहा जाता है मिल्टन वॉज अ सच राइटर जिन्होंने क्या राइटिंग की दुनिया में एक बेजोड़ चेंजिंग लाया। और साथ ही साथ वो चूँकि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर लिखते थे तो लोग आसानी से उनको क्रिटिसाइज़ करते थे। टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही वाज ब्लाइंड, एक बात और कहा गया कि जब वो अंधे के रूप में जब उनको बताया गया ओल्ड हाफ फिगरेटिव एंड ही टर्न टू द कंपोजर ऑफ द ग्रेट पोएटिक वर्क्स, तो उस अंधेपन के जब वो शिकार हुए वैसे कंडीशन में उनका लेखन जो तो बड़ा मार्मिक होता था और हृदय को हमेशा टच करने वाला होता था। इट वॉज ए पैराडाइज। जब ये पैराडाइज लॉस्ट को लेकर बताया गया है कि वह एक ऐसी कृति रही उनकी जिसको लेकर वर्ल्ड वाइड फेमस और उनका नाम जाना जाने लगा। और पैराडाइज लॉस्ट चूँकि आप जान रहे हैं 1667 में क्या हुआ, इसका पब्लिकेशन हुआ और ये पब्लिश्ड हुआ। मिल्टन इज़ अ राइटर ऑफ थॉट विच टचेस। मिल्टन एक ऐसे राइटर थे जो सभी के हृदय को टच करते थे और उनका लेखन बड़ा पेशेंसफुल होता था और साथ ही साथ इंस्पिरेशनल होता था। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए या लाइफ या हिस्ट्री या वर्क या समरी, आपको ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि हमको राइटर के बारे में लिखना है। राइटर के बारे में आप ज़रूर लिखें। एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 पेज आप राइटर के बारे में लिख दें, क्योंकि उससे क्या होगा, कंसर्निंग सेक्शन आपका अपडेट हो जाएगा। समरी आता है इसमें एक कि हाउ सुन हैथ टाइम के बारे में मिल्टन साहब कहते हैं इज़ अ ग्रेट एंड रिलीजियस पोएम। एक क्या है, बहुत ही महान और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ एक क्या कविता है। इट डील्स विद मिल्टन्स फेथ। मिल्टन साहब का जो फेथ था, विश्वास था, उसी चीज़ को लेकर ये लिखते हैं। ही बिलीव्स इन गॉड, वो विश्वास करते हैं भगवान पे। एंड ही सेज, और वो कहते हैं गॉड इज़ ऑमनीपोटेंट। क्या है? भगवान जो है ऑमनीपोटेंट है। ऑमनीपोटेंट और ऑमनीप्रेजेंट आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर गॉड वाली टॉपिक्स को आपको लाकर लिखना है। God is great, God is invisible, God is incredible. There is no another option so that you can get that the God's definitions. God is God. इसी चीज़ को यहाँ को डिफाइन कराना है आपको। वो ये भी कहते हैं, he also says that time is everything. जैसे गॉड का इंपॉर्टेंस को बताना, फर्स्ट सेगमेंट में उनके बारे में लिखना है, सेकंड सेगमेंट में गॉड के बारे में, और थर्ड वाले में आपको लिखना है टाइम। टाइम ही सब कुछ है, टाइम ही पावरफुल है। यदि आपके पास समय है तो आप महान हैं, यदि समय आपके हाथ से चला गया तो समझ जाइए कि गॉन टाइम नेवर कम्स। एक कहावत है ना कि समय ही क्या है, सब कुछ है। तो अब आते हैं, ही डज नॉट स्टे फॉर अ वाइल। वो ये भी बताते हैं कि टाइम इज़ दी ओनली वन सच एलिमेंट्स ऑफ द थिंग्स दैट विच वी कैन नॉट बी स्टॉप बाय एनी वन ऑफ द पर्सन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। विश्व का कोई भी आदमी उसको चाह ले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी धर्म जाति से जुड़ा हो, कोई उसको रोक नहीं सकता। द पोएट अटेंड हिज यंग एज। अपनी यंग एज को लेकर वो डिफाइन करते हैं कि मेरा यंग एज आया, 23 साल कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। मैंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा बहुत सारा कुछ नहीं किया जो लोग इसको रिमार्केबल समझे। The poet is rarely surprised to find himself at his age. He considered that days are coming and going. वह कहते हैं कि समय आ रहा है और समय क्या जा रहा है। His days passed off. उनके जो दिन हैं वो बहुत बीत गए। But he was not aware of his major events. वो कहते हैं that I am a writer, it is true. I am a poet, it is true. But I have not done any such of the things that people will remember me after my writing.
ही हैज़ नॉट लिमिट अबाउट हिज यंग, बोलते हैं कि हम जब यंग रहे तो मुझे पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज बिकॉज हिज बॉडी फिगर, वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि यार मेरा बॉडी फिगर भी कमज़ोर हो रहा है, हम यंग हैं कि ओल्ड हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हिज जजमेंट में गो रॉन्ग, कभी कभी उनको लगता है कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय भी गलत हो सकता है। ही इज़ अबाउट टू अटेंड हिज मैनहुड, उनको लगता है क्या कि मेरा बड़ापन आया, हम यंग हुए, उसके बाद हम मैंने एडल्ट एज की और आगे बढ़े और समय आता गया और समय चलता गया, लेकिन स्टिल मेरे पास एक प्रॉब्लम रहा, आई हैव लैक ऑफ मैच्योरिटी, मेरे पास परिपक्वता, मैच्योरिटी होता है ना, कोई भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर करते हैं उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। द पोएट सेज, यार ये भी कहते हैं ऑल वर्क्स आर डन, सारे काम किए जाते हैं विद द परमिशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर ऑफ द गॉड। भगवान, विश्वास करते हैं ना आप लोग, आप करे चाहे नहीं करे आपका काम है भैया, यहाँ तो राइटर साहब लिखे तो बताना होगा हमको। इट क्लियर्स टू राइट हियर, यह बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर है। गॉड इज़ हु, गॉड एक ऐसा पावर है जो सारे काम को करने के लिए सैंक्शन करता है। सैंक्शन का मतलब सहमति देता है, अनुमति देता है। यू कैनॉट डू एनी वर्क विदाउट द सपोर्ट ऑफ गॉड। क्यों? बिकॉज गॉड इज ग्रेट, दैट इज द सेंट्रल पावर, इट इज़ द सुपर नेचुरल पावर, यू नो, एंड यू कैन सो दैट द all the spiritual elements which are related to the God. Okay, time is related to God, weather is related to God, days and nights are related to God, means each and every section is related to God। भैया जी पढ़ना है, ना पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, हम बता देगा सारा। इसके पहले भी देखिएगा आप व्योम टीवी, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी क्यों दबा लीजिए, ताकि जब भी हम डालें नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऑनर्स 1 से लेकर 6 तक हम लगे हुए, धीरे धीरे करके सब डाल देंगे, आप लोग घर पे पढ़िएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, इस पोएम के मुताबिक गॉड इज़ इक्वल टू ऑल, भगवान क्या है, सभी के लिए एक समान है। देयर इज़ नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। हु इज़ अप, हु इज़ डाउन, हु इज़ सीनियर, हु इज़ जूनियर, इन द आई साइट ऑफ गॉड, इन द फीलिंग्स ऑफ गॉड, एवरी वन इज़ इक्वल, सब क्या है, इक्वल है। वो ये भी कहते हैं, मिल्टन साहब को आप रिलीजियस पोएट मान के चलेंगे और बड़ा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप, इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो हाउ सुन हैथ टाइम, जो पोएम है उनका, इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ टाइम एंड इट शोज द ग्रेटनेस टू टाइम पैरेलल टू द गॉड। सो हाउ सुन हैड टाइम, यहाँ समरी में आपको बड़ा आसान सा लिखना है। भगवान महान थे, भगवान सब कुछ है, भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने समय को बनाया, समय और भगवान दोनों बराबर है। जिस तरह भगवान की तुलना किसी से नहीं कर सकते, उस तरह समय की भी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। समय एक बार आपके जीवन में आता है और चला जाता है। तो एक कहावत है ना, टाइम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और लगातार चलें, लेकिन अपने सिलेबस के मुताबिक चलें। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लें और फिर 4 दिन गायब हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, बने रहें वीडियो पर, नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आपको अपलोड मिल जाएगा। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।